योगी जी, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। उत्तर प्रदेश को बांटना बंद करो, हिंदू मुसलमानों को बांटना बंद करो, मुसलमानों पर दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, हिंदुओं से गलत काम करवाना भी बंद करो। ये जनता बहुत जागरूक है। वो गए तुम्हारे पुराने दिन जब तुम संसद में गिड़गिड़ाया करते थे, रोते थे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद तुमने सबसे पहले अपने ऊपर से मुकदमे खारिज करवाए। तुम्हारे जितना बेशर्म मुख्यमंत्री मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। ये कांवड़ियों के भेष में तो क्या है, और इन का सरदार है महा बुलडोजर वाला बाबा, जिनको गुंडागर्दी करने का शौक है, जिनको तमाम तरह के अपराध करने का शौक है, यहां तक कि जिसको रेप और गैंग रेप करने का भी शौक है, उनके लिए लाइसेंस मिल रहा है। चौंक गए मेरी बात को सुनकर? जी हां, यह सच है। आप आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, रेप करते रहे हैं या करना चाहते हैं, गैंगरेप करते रहे हैं या करना चाहते हैं, आप चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे हैं या अन्य आप किसी भी प्रकार के अपराधी हैं, तो आपके लिए खुली छूट है। सरकार आपको ये सब अपराध करने के लाइसेंस बांट रही है, धड़ल्ले से बांट रही है। आहा, किसी अन्य प्रदेश या देश की सरकार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आपको अपराध करने के लाइसेंस बांट रही है, आपको गुंडागर्दी करने के लाइसेंस बांट रही है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। यदि आप इन शर्तों का पालन करेंगे तो आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। विशेषकर तौर पर आपको भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से ज्वाइन करनी होगी। आपको योगी आदित्यनाथ जी का गुलाम बनना पड़ेगा। आप सावन के टाइम तक आपको 100% नहीं बल्कि 200% गुंडागर्दी अपराध करने की खुली छूट है। सावन का टाइम बीतने के बाद आप योगी आदित्यनाथ जी की आरती उतारते रहेंगे तो फिर आप तमाम तरह के अपराध करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अपराध करने की कुछ सीमाएं निर्धारित हैं, और वो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश का इलाका, यानी कि घर के शेर, गली के शेर। उत्तर प्रदेश में चाहे जितनी गुंडागर्दी करो, जितने अपराध करो, सारे माफ हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस आपको यह कहेगी कि आपको समझा बुझाकर रवाना कर दिया है। बाद में दिखावे के तौर पर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन उन एफआईआर में आपके ऊपर कदापि कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको अज्ञात बताकर आपको क्लीन चिट, साफ सुथरा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। नतीजन उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, उनमें आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना है और भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करनी है, बीजेपी का अंधभक्त बनके और योगी आदित्यनाथ जी का अंधभक्त बनके। क्या सोच रहे हो? सतपाल तंवर क्या बोल रहे हैं? अरे नवाब सतपाल तंवर आपको सबूतों से रूबरू करा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपको अपने कंधों पर कावड़ उठानी है, आपको भगवा या कड़ा कड़ा चोला पहनना है, आपको कावड़िए का रूप धारण करना है। अंदर से आप बीजेपी के व्यक्ति होंगे। रिक्शा वाले की रोजी रोटी को तोड़ दिया और गरीब रिक्शा वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। एक मुसलमान कार वाले की कार को चकनाचूर करके कचरा बना दिया और कार वाले मुसलमान भाई को अस्पताल पहुंचा दिया।
एक पेट्रोल पंप पर खड़े होकर आम खा रहे थे, गुठलियां फेंक रहे थे और बीड़ी के सुट्टे लगा रहे थे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मना किया कि भाई यहां पर बीड़ी मत पियो, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडागर्दी करने के लाइसेंस धड़ल्ले से बांट दिए हैं। मुजफ्फरनगर को माहौल खराब करने का केंद्र बनाया गया है और मुजफ्फरनगर की पुलिस का कंट्रोल रूम अब माहौल खराब करने का कंट्रोल रूम बनकर रह गया है। अरे एसपी महोदय, मुजफ्फरनगर के शर्म आती है थोड़ी बहुत? या बेचकर खाली, या योगी आदित्यनाथ जी के पैरों के तले अपनी शर्म को रुंधवा लिया, या योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अपनी शर्म को गिरवी रख दिया? आज मुजफ्फरनगर धू धू कर जल रहा है और यह सारा रायता योगी आदित्यनाथ जी ने फैलाया है। अरे भाई बताओ ना, बाबा जी बताओ, किसने कहा था तुमको कि तुम मुसलमानों को ये कहोगे अपने धर्म का नाम लिखो, अपना नाम लिखो, अपनी दुकान पर लिखो? किस हिंदू ने कहा था तुम्हें? हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो आप। कावड़ियों के भेष में ये गुंडे पाले जा रहे हैं। कावड़ियों के भेष में बीजेपी आरएसएस के गुंडे हमारे कावड़िए भाइयों के बीच में माहौल खराब करने के लिए योगी जी के द्वारा छोड़े गए हैं। कावड़ियों को भोले कहा जाता है, रहम दिल कहा जाता है, लेकिन यहां बलात्कार करो, सामूहिक बलात्कार करो और कावड़िए का चोला ओढ़ो और निकल पड़ो बम भोले करते हुए, कावड़ उठाए और रास्ते में जो भी मिल जाए उसका अहित करो। ये ट्रेनिंग दी जा रही है, योगी जी के द्वारा व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी जा रही है। और डीएम साहब, एसपी साहब ये मुजफ्फरनगर के हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसपी को, डीएम को, दोनों को जेल में ठोक देना चाहिए। और जब कुर्सी से उतरेगा उत्तर प्रदेश का तथाकथित बुलडोजर बाबा, तब ये बुलडोजर बाबा भी जेल में बुलडोजर चलाएगा। देखते हैं, आने वाला समय बता देगा। तुम जितना गंदगी निकाल निकाल कर दबाओगे, उतनी जब ये दुर्गंध उठेगी तो दुर्गंध तुमको लपेट लेगी। जो तुमने बोए हैं वो तो काटने पड़ेंगे। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए? योगी जी बंद करो, हिंदू मुसलमान को बांटना बंद करो। हद तो तब हो गई, मैंने आज एक खबर देखी, मुजफ्फरनगर की है। एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति, रोड पर देखते हैं ना आप, हालातों के मारे हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे, शरीर से बिल्कुल पहनने के कपड़े नहीं होते उनके पास, वर्षों उनको नाए हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था और कावड़ियों ने उनको बहुत बुरे तरीके से उनका वो हाल कर दिया कि पुलिस को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा बेहोशी की हालत में। इंसानियत कहां गई भाई तुम्हारी? मेरे कावड़िए भाई ऐसे नहीं हो सकते, मेरे भोले भाई ऐसे नहीं हो सकते, मेरे देश के युवा ऐसे नहीं हो सकते। बांट दिया उत्तर प्रदेश को, क्या हिंदू मुस्लिम का होगा? अरे बांट दिया उत्तर प्रदेश को, क्या हिंदू मुस्लिम का होगा? दुकानों के ये नाम रखे, लाल किला और जामा मस्जिद का क्या होगा? मंदिर भी अपना है, दरगाह भी अपनी है। अरे बीजेपी वालों, तुम्हारा क्या होगा? 2027 में तुम्हारा क्या होगा? मेरी हाथ जोड़कर अपील है, जो मेरे सच्चे कावड़िए भाई हैं, जो अपने भोले को प्यार करते हैं, जो हर धर्म को प्यार करते हैं, जो मानवता को प्यार करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, ध्यान रखना, इंसान इंसान एक समान है। मुसलमान भी अपना है, हिंदू भी अपना है, दलित भी अपना है। किसी का अहित मत करो। यह गुंडागर्दी करने का लाइसेंस जो योगी जी ने आपको दिया है, इस लाइसेंस को फाड़कर योगी जी के मुंह पर मारो।
बता दो उसको कि आप सच्चे हिंदू हो और हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे भारतीय हैं, सच्चे भीम सैनिक हैं। और आप बता दो मुसलमान भाइयों, एकता का परिचय देकर के बता दो आप सच्चे मुसलमान हो। शांति व्यवस्था को बनाए रखो, मेरी आपसे अपील है। सतपाल तंवर सच्चा है, खुल के बोलता है, राजनीति गई तेल लेने, इंसानियत के पक्ष में बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, गलत किसी को बोलेंगे नहीं, सही में कसर छोड़ेंगे नहीं। और यही सच्चे अंबेडकरवादी की पहचान है, सच्चे भीम सैनिक की पहचान है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।